मैं मेरे मित्र प्रधानमंत्री इलेक्शन का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने स्वागत में इतनी गर्मजोशी दिखाई है कि ऑकलैंड की सर्दी भी आज कुछ कम लग रही है कि बहुत सारे अच्छे काम है जो मेरे पहले वाले लोग मेरे लिए छोड़ के गए हैं, जो मैं पूरे कर रहा हूं। पिछले 3 वर्षों में हमारे व्यापार में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में हमने सहयोग का एक मजबूत खाका बनाया है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूजीलैंड से सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा आयोजित गाला लंच में हिस्सा लिया। ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, निवेश और लोगों के आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। गाला लंच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और भारत न्यूजीलैंड के भविष्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और न्यूजीलैंड सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों वाले मित्र देश हैं। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, नमस्कार। कियोरा। मेरे और मेरे डेलीगेशन के उष्मा भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं मेरे मित्र प्रधानमंत्री इलेक्शन का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने स्वागत में इतनी गर्मजोशी दिखाई है कि ऑकलैंड की सर्दी भी आज कुछ कम लग रही है। इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के लोगों से जो स्नेह और अपनापन मिला है, वो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीय अपनी मेहनत और प्रतिभा से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच शिक्षा, कृषि, तकनीक, पर्यटन और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे अच्छे काम है जो मेरे पहले वाले लोग मेरे लिए छोड़ के गए हैं, जो मैं पूरे कर रहा हूं। साथियों, ये हमारे संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। फ्रेंड्स, भारत और न्यूजीलैंड का लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें मिलकर आगे बढ़ने के लिए नेचुरल कंफर्ट प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने हमारे संबंधों को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को नई गहराई और व्यापकता देने पर विस्तार से चर्चा की। हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। खबरों के मुताबिक रक्षा, व्यापार,
समुद्री सुरक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों और दीर्घकालिक रोड मैप पर काम आगे बढ़ाया गया है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के साथ मिलकर विकास की नई अवसर तैयार कर रहा है। दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में हमारे व्यापार में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हमें विश्वास है कि एफटीए अगले 5 वर्षों में हमारे व्यापार को 2 गुना करने का मजबूत आधार बनेगा। न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का भी हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। यह न्यूजीलैंड की कंपनीज को भारत की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने का अवसर देगा। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सार्थक बनाने के लिए हम दोनों देशों की स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में बदल रहे हैं। फिनटेक के क्षेत्र में हम भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, शिक्षा, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में हमने सहयोग का एक मजबूत खाका बनाया है। इसका लाभ हमारे किसानों और पशुपालकों को मिलेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन में न्यूजीलैंड और भारत दोनों की समृद्ध और जीवंत परंपराएं हैं। आज हमने हमारे स्वास्थ्य सहयोग में ट्रेडिशनल मेडिसिन की भूमिका बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा और सुरक्षा में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का प्रतीक है। पिछले वर्ष किए गए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट से हमारे सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ है। आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। आज किया गया कल्चरल कोऑपरेशन एमओयू दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं।
क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और मेरी न्यूजीलैंड यात्रा को यादगार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।